आवास एवं आवासीय कारक। आवास जहाँ पर कि हम देखते हैं आवास कौन सी चीज़ होती है, होम, घर, जिसको कि एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है हैबिटेट। ये आवास यानी कि जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, वृद्धि करते हैं, वो आवास स्थान कहलाता है। उसके जो है अलग अलग जो है फैक्टर्स होते हैं। तो क्षेत्र विशेष या स्थान जहाँ पादप व जंतु रहते हैं या वृद्धि करते हैं, वो आवास स्थान कहलाता है। क्योंकि हर एक जीव, अगर हम इस वर्ल्ड में नज़र डालें, इस पृथ्वी पर नज़र डालें, तो प्रत्येक जीव के लिए और पौधे के लिए जो है एक अलग प्रकार की जो है पर्यावरणीय परिस्थिति होती है, जिसमें कि उसका विकास होता है। अब पर्यावरणीय परिस्थिति ये नहीं है कि जो है हमारा जो क्लाइमेट कैसा है, हमारा जो है वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सब तो हैं। हमने जो है हम जो विकास कर रहे हैं उससे भी हम जो है पर्यावरणीय परिस्थितियों का जो है निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे भी जो है हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है, उससे भी हमारे जो है आवास का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी मिलके, यानी कि जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, जितनी भी जीव चीज़ें हैं, जैविक चीज़ें हैं, उन सब से मिलकर जो है हमारा आवास का निर्माण हो रहा है, वही हैबिटेट है। और जो फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, वो हैबिटेट फैक्टर हैं। तो क्षेत्र विशेष या स्थान जहाँ पादप और जंतु रहते हैं या वृद्धि करते हैं, वो आवास स्थान कहलाता है। तो प्रत्येक जीव या पौधे के लिए एक विशिष्ट जो है परिस्थिति होती है, जिसमें उसका विकास होता है, वृद्धि होती है, और वो जो है अपने अंत तक उसमें रहता है। क्योंकि हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुएं पर्यावरण बनाती है। विभिन्न स्थानों में विभिन्न जीव व वनस्पति का पाया जाना क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों को ही हम आवासीय कारक कहते हैं। तो ये जो है हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं, वही हमारी जो है आवासीय स्थितियां हैं, वही हमारा जहाँ हम रह रहे हैं क्षेत्र विशेष में, वही हमारा आवास है। तो इसको बनाने वाले कारक ही हमारे आवासीय कारक कहलाते हैं, जिनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी कह सकते हैं, और या फिर उसको हैबिटेट फैक्टर भी कह सकते हैं। तो इस आधार पे जो है दो तरह के फैक्टर होते हैं, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। जैसा कि नाम है, अजैविक कारक और जैविक कारक, जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन नहीं है। तो हम इनको, यानी कि हमने एनवायरमेंटल फैक्टर को या हैबिटेट फैक्टर को दो भागों में डिवाइड किया, अजैविक कारक और जैविक कारक। तो अजैविक कारक अबायोटिक फैक्टर में फिर उसको जो है क्लासिफाई किया गया है फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, इसके अंतर्गत ताप यानी टेम्परेचर, प्रकाश यानी लाइट, जल यानी वाटर, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, मृदा, दबाव, ये सारे जो है अबायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक के भी फिजिकल फैक्टर्स है। फिर इसको दूसरा इसका जो भाग है अबायोटिक का, वो है केमिकल फैक्टर्स, रासायनिक कारक। अब रासायनिक कारकों में जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, उसमें जितनी भी तरह की जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वायुमंडलीय गैसें हैं, वो हैं। किसी भी चीज़ की जो है कंसंट्रेशन, वो भी जो है केमिकल फैक्टर है। जैसे pH वैल्यू होना या H आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता। तीसरा इसका है न्यूट्रिएंट्स, माध्यम के पोषक तत्व। माध्यम के पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, वृहत और सूक्ष्म, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से अबायोटिक फैक्टर को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर है टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, प्रेशर, ये सब आ गए। और केमिकल फैक्टर्स में
एटमॉस्फेरिक गैसेस, पीएच वैल्यू और जो है न्यूट्रिएंट्स, इनमें जो है इनको क्लासिफाई किया गया। तीसरे आते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक और बायोटिक, यानी बायोटिक मतलब जिसमें कि जीवन है, तो जीवन है बायोटिक फैक्टर में पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, इनको शामिल किया गया है। इनका भी जो है अबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है और जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य अपना विकास करते रहते हैं। तो जो बायोटिक फैक्टर है उसमें सहयोगी और असहयोगी जो है दो भावनाएं होती है। उसके आधार पे इसको दो भागों में फिर से जो है क्लासिफाई किया गया है, अंतर्जातीय संबंध और अंतर्जातीय संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। तो जो अंतर्जातीय संबंध है वो एक ही जाति के जीवन में जो है जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, एक ही जाति के अंतर्गत ये रिलेशंस बनते हैं, जिसमें कि दो ही जो इसके जो है दो भाग है, कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोग की भावना और असहयोग की भावना। अब सहयोग की भावना एक ही जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु में जो होती है, उससे कॉलोनाइजेशन, सोशल फॉर्मेशन, एग्रीगेशन एंड पेरेंटल केयर, ये भावनाएं हो सकती है, उससे ये जो है इकट्ठे होकर रहते हैं। लेकिन बायोटिक में नॉन कोऑपरेटिव जो है रिलेशंस भी होते हैं, सहयोग की भावनाएं होती है। वो कैसे उत्पन्न होती है? एक ही जाति के होंगे तो भोजन की स्पर्धता होगी, सीमित शत्रुता होगी, उनमें जो है हॉस्टिलिटी की भावना होगी, और इस तरह से ये दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है नॉन कोऑपरेटिव को, फूड कंपटीशन एंड डेफिनेट हॉस्टिलिटी। इसी तरह से अलग अलग जातियों के भी आपस में संबंध बनते हैं, वो भी सहयोगी संबंध हो सकते हैं और असहयोगी संबंध हो सकते हैं। सहयोगी संबंध में सहजीविता हो सकती है, यानी कि आपस में मिलजुल के जीवित रहना, सिम्बायोसिस। उसको फिर जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, सह परोपकारिता और भोजन स्पर्धा। सह परोपकारिता, सहयोग की भावना, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस में जो है सहयोग की भावना को सिम्बायोसिस को फिर दो भागों में विभाजित किया है, सह परोपकारिता और भोजन स्पर्धा। फिर सह परोपकारिता को अविकल्पी और विकल्पी दो भागों में विभाजित किया गया है। असहयोगी भावना में प्रतिजीविता हो सकती है, परभक्षण हो सकता है, परजीविता हो सकती है और प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो ये भावनाएं नॉन कोऑपरेटिव होती हैं। इस तरह से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को जो है क्लासिफाई किया गया है, और ये दोनों ही मिलकर हमारे जो है हैबिटेट का, हमारे आवास का निर्माण करते हैं। थैंक यू।